मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार सार्वजनिक मंचों पर नेताओं के पांव छूने का सिलसिला चर्चा का विषय बनता जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा, नीतीश कुमार का यह विनम्रता भरा अंदाज सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का पांव छू लिया था और हाल ही में चित्रगुप्त पूजा के दौरान नीतीश कुमार ने मंच पर भाषण दे रहे आर.के. सिन्हा के पांव छू लिए थे। दरभंगा में बुधवार को एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव छूने की कोशिश की। जैसे ही मुख्यमंत्री पांव छूने के लिए झुके, प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें रोकते हुए गले लगा लिया और पास में बैठाया। इस घटनाक्रम ने न केवल सभा में उपस्थित लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि एक बार फिर नीतीश कुमार का यह विनम्र अंदाज चर्चा का विषय बन गया। इतना ही नहीं, दरभंगा एम्स शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच स्पेशल बॉन्डिंग भी देखने को मिला। दरअसल मंच पर पीएम मोदी की जैसे ही एंट्री हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की ऐसी बॉन्डिंग की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, सबसे पहले दरभंगा के कल्चर के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्हें शॉल ओढ़ाकर मिथिला पेंटिंग भेंट की गई और इसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन इन सबके बीच सबसे खूबसूरत तस्वीर तब देखने को मिली जब पीएम मोदी को माला पहनाया जा रहा था। इस दौरान पीएम मोदी अपने बगल में खड़े सीएम नीतीश कुमार का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिए। पीएम मोदी की ये जो तस्वीर सामने आई, वो अब चर्चा का विषय बन गई है। अब देखिए किस तरह से फूलों की जो माला है वो पीएम मोदी को पहनाया जा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। पीएम मोदी के एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ बिहार के राज्यपाल भी मौजूद हैं और उनके साथ भी पीएम की ऐसी बॉन्डिंग नजर आती है। नीतीश कुमार के पीएम मोदी के पैर छूने और मोदी द्वारा नीतीश कुमार को अपनी ओर खींचने वाला ये दोनों तस्वीर अब चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, इससे पहले 3 नवंबर को भी चित्रगुप्त पूजा पर पटना सिटी के चित्रगुप्त मंदिर में पूजा का भव्य आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीतीश कुमार थे। इसी कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा इस दौरान अपने संबोधन में मंदिर के जीर्णोद्वार और मंदिर की मूर्ति को फिर से वापस लाने में मुख्यमंत्री के योगदान की चर्चा करते हुए उनकी तारीफ कर रहे थे। तभी मुख्यमंत्री उठे और मंच पर जाकर उनका पांव छू लिया। नीतीश कुमार के पांव छूते ही आर.के. सिन्हा ने तुरंत उन्हें रोकते हुए गले से लगा लिया। आपको बता दें कि बुधवार 13 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का दरभंगा में कार्यक्रम था। उनको शोभन में बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखनी थी। साथ ही दरभंगा बाईपास स्टेशन और झंझारपुर से लौकहा रेल लाइन के उद्घाटन को करना था। पीएम मोदी शिलान्यास करने पहुंचे थे। मंच पर पीएम मोदी के साथ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बैठे थे। तभी कार्यक्रम में हिस्सा लेने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी का पैर छू लिया। दरभंगा में पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है। इससे बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। HSCC को 36 महीने में इसका निर्माण करने को कहा गया है। इसके निर्माण से पूरे उत्तर बिहार सहित पड़ोसी देश नेपाल सहित सीमांचल के लोगों को इसका भारी सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलेगा। पीएम मोदी ने रेलवे और सड़क की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन ये तो बात हो गई दरभंगा एम्स और दूसरे परियोजनाओं की। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार आखिर बार बार प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के दूसरे नेताओं का पांव बार बार क्यों छू रहे हैं। बात अगर प्रधानमंत्री मोदी की करें तो प्रधानमंत्री मोदी का बात थोड़ा अलग है, लेकिन वही बात अगर नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार का अंदाज भी निराला है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। अभी 10 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने पटना में बीजेपी नेता आर.के. सिन्हा के पैर छूकर सबको चौंका दिया था और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तब भी नीतीश कुमार पैर छूने के लिए झुके, लेकिन मोदी ने उनको रोक लिया। इस मौके पर मोदी और नीतीश के साथ ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान के साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे तो पढ़े ही, उनसे जुड़ी तमाम पुरानी बातों का भी खास तौर पर जिक्र किया।
लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये छोड़ दिया कि वो बार बार पैर छूने के लिए क्यों झुक जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे नीतीश कुमार लगातार कई मौकों पर सफाई देते देखे जा रहे थे। गाहे बगाहे तो बोलते ही, लेकिन जब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी होते तो नीतीश कुमार ये जरूर कहते कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, और ये भी दोहराना नहीं भूलते कि गलती हो गई थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने तब भी उनका हाथ पकड़ लिया था। उससे पहले लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी नीतीश कुमार को मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हुए देखा गया था। अब सवाल है कि नीतीश कुमार ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। सियासत में कोई निर्विकार भाव तो होता नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कोई भाव तो नीतीश कुमार मन में आ भी नहीं सकता। अगर मन में ऐसे ख्याल आए तो भी वो सार्वजनिक तौर पर ऐसा प्रदर्शन नहीं करने वाले। पैर छूने को सम्मान के भाव से देखा जाता है। परंपरा से आगे बढ़कर देखें तो पैर छूना समर्पण का भाव भी घोतक है। लेकिन एन उसी वक्त ये सवाल भी उठता है कि मोदी के प्रति नीतीश कुमार में ये समर्पण भाव क्यों आ रहा है। और अगर ये मान भी लें कि मोदी के प्रति नीतीश के मन में कोई समर्पण भाव आ गया है तो आर के सिन्हा के प्रति किस भाव का इजहार है। वैसे किसी राजनेता के ऐसे समर्पण भाव का सरेआम प्रदर्शन हजम नहीं होता। हो सकता है उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर नीतीश को लगने लगा हो कि वो मोदी कृपा से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ऐसी कृपा आगे भी बनी रहे, इसीलिए शायद नीतीश कुमार बार बार पैर छूने की कोशिश कर रहे हों। पैर छूने के साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से एक और खास बात हुई जिसने बहुतों का ध्यान खींचा होगा। नीतीश कुमार ने अपने 9 मिनट के भाषण में 8 बार मोदी का नाम लिया था और 7 बार उनको धन्यवाद भी दिया। और नीतीश कुमार का ये अंदाज देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी खूब मुस्कुरा रहे थे। जिसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा भर से जिस शख्स ने बीजेपी से 17 साल पुराना संबंध तोड़ लिया हो, वो नीतीश कुमार बार बार मोदी का पैर क्यों छू रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही लगती है। ऐसी हरकत कोई तभी करता है जब उसे किसी मामले में बुरी तरह फंस जाने का डर हो रहा हो। तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, या नीतीश कुमार को 2013 में एनडीए छोड़ने को लेकर गलती का एहसास हो रहा है और वो उसी बात का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसी हरकतें कोई तब करता है जब वो किसी वहम का शिकार हो चुका हो। ऐसा बढ़ती उम्र के कारण भी हो सकता है, लेकिन उम्र का ही असर होता तो दोनों में 6 महीने का ही तो अंतर है।